तो चलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे आप क्लास 9 के चैप्टर इकोनॉमिक्स का, चैप्टर 1, जो कि आपका द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का है ना। तो इस चैप्टर में मैं बात करूंगा कि क्या स्टोरी है पालमपुर विलेज का, क्यों आपको ये चैप्टर दिया गया है, क्या उद्देश्य है इस चैप्टर को पढ़ाने का। तो ये मेरा ये वीडियो अलग अलग पार्ट में बनेगा। तो ये आज हम शुरू करते हैं पार्ट 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्या है, ओवरव्यू। ओवरव्यू किस लिए दिया हुआ है? तो ओवरव्यू आपका अर्थ क्या है, यानी ओवरव्यू का मतलब क्या होता है ना। तो ओवरव्यू आपको इसलिए दिया गया है कि ये आपको क्या समझाना चाह रहा है। तो देखिए, इस स्टोरी का जो पर्पस है आपको बताने का, समझाने का, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएगा इस स्टोरी के थ्रू, प्रोडक्शन और इसके से रिलेटेड एक्टिविटी के बारे में। यहाँ पर एक जो विलेज दिखाया गया है, विलेज के बारे में जो बात किया गया है, वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है। कैसा विलेज है? हाइपोथेटिकल विलेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये हाइपोथेटिकल का अर्थ क्या होता है। तो हाइपोथेटिकल का मतलब ये एक काल्पनिक विलेज है ना, जिसके बारे में आपको बात करना है, पढ़ना है। और वो काल्पनिक विलेज कौन है? पालमपुर। तो देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं, पालमपुर में आपका मेन एक्टिविटी क्या है? विलेज के लोगों का मेन एक्टिविटी है फार्मिंग। यानी विलेज के लोग क्या काम कर रहे हैं? फार्मिंग का कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और एक्टिविटीज़ भी हो रही है, जैसे छोटे यानी छोटे लघु उद्योग, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपका डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ और एक्टिविटी है आपका कहाँ? पालमपुर का। ठीक है। तो ये आपका एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? तो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, जो अलग अलग नीड इसके लिए ज़रूरी है, रिसोर्सेज ज़रूरी है। जैसे कि क्या क्या रिसोर्सेज आपको ज़रूरी है? तो आपका नेचुरल रिसोर्स है, मैन मेड आइटम्स है, ह्यूमन एफर्ट है, मनी है। तो ये स्टोरी में आपको पढ़ना है पालमपुर के बारे में। ठीक है। ये अलग अलग रिसोर्स किस तरह से कंबाइंड करके डिजायर्ड गुड्स और सर्विस को विलेज में दिया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन क्या है ये हम लोग जानेंगे, क्या आपको बताया गया है ना। तो देखिए, आपको बता रहा है कि पालमपुर है ना, जो पालमपुर अपने नेबरिंग विलेज, यानी अपने आस पड़ोस के जो गांव हैं, शहर है, क्या है, उससे क्या है, वेल कनेक्टेड है, यानी बढ़िया से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बढ़िया से, नेबरिंग विलेजेस से। यानी इसका मतलब है कि पालमपुर में रोड की स्थिति अच्छी है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, तभी तो वो अपने आसपास के विलेज से वेल कनेक्टेड है। अब अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा विलेज है जो कि रायगंज है, वो आपका एक बिग विलेज है, जो कितने दूर है पालमपुर से? 3 किलोमीटर दूर। जिसकी दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, रोड जो है बहुत अच्छा रोड है, यानी ऑल वेदर रोड है। ठीक है। जो आपको कनेक्ट कर रहा है रायगंज से। ठीक है। और रायगंज से फिर ये नियरेस्ट स्मॉल टाउन, यानी पालमपुर के पास एक छोटा सा शहर है शाहपुर, जिससे ये स्मॉल रोड से क्या है, शाहपुर से कनेक्टेड है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका अलग अलग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी इस रोड पर है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में, आपका बुलॉक्स कार्ट है, टांगा है ना, वग्गी है। अब वग्गी आप लोगों को पता ही होगा कि वग्गी क्या होता है। तो वग्गी यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक वुडन कार्ट होता है, यानी लकड़ी का बैलगाड़ी, जो बैल के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग बैलगाड़ी भी एक तरह से कह सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कार्ट ड्रान बाई बुफेलोस। ठीक है। बुफेलोस के थ्रू ये इसको चलाया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो ये बग्घी में आपका जैगरी यानी गुड़ है,
लोड किया जाता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा यहाँ अदर कमोडिटीज है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल में आपका क्या है, तो मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है और ट्रक है। तो ये सभी चीज़ें पालमपुर विलेज में रोड पर चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ये चीज़ें वहाँ काम कर रही है, ये चीज़ें रोड पर वहाँ चल रही है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस विलेज के फैमिली के बारे में। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लगभग कितना परिवार है, तो यहाँ पे आपका 450 परिवार है। ये अलग अलग जातियों से संबंधित है, जिसमें से 80 जात ऊपरी वर्ग यानी उच्च वर्ण के लोग हैं। अब यहाँ पर उच्च वर्ण के लोग आप लोग जानते होंगे कि हाँ, हम आप लोग अगर क्लास 6 में पढ़े होंगे तो आप लोग जाति व्यवस्था पढ़े होंगे कि हमारे देश में वर्ण व्यवस्था 4 वर्गों में विभक्त है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो मुख्यतः 2 वर्ग होते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनको मुख्यतः उच्च वर्गों में रखा गया है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपका उच्च वर्ग से रिलेटेड कितना है, तो 80 परिवार है। और अधिकतर इस गांव की जो जमीन है, यानी पालमपुर में जो जमीन है ना, वो उनके मालिक अधिकतर उच्च वर्ग के लोग हैं। ठीक है, अब बात किया जा रहा है कि इन लोगों के घर है, तो इन लोगों का घर बड़ा है। ठीक है, घर आपका प्लास्टर्ड है यानी सीमेंट से बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आपका एससी लोग का भी पॉपुलेशन है, यानी जिसको हम लोग दलित यानी शूद्र कहते हैं, जो कि हम पहले ही वर्ण व्यवस्था में बता चुके हैं कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस गांव में आपका एससी लोग भी हैं यानी दलित लोग भी हैं। ठीक है, तो दलित लोगों का पॉपुलेशन, अगर हम बात करते हैं दलित लोगों का पॉपुलेशन, तो वो पूरे गांव का 1/3 है। कितना है, पूरे गांव का 1/3 है। ठीक है, और ये गांव के दूसरे साइड में यानी गांव के एक कॉर्नर में दलित बस्ती बसा हुआ है ना। गांव के एक कॉर्नर में कौन सा बस्ती बसा हुआ है, दलित बस्ती। देखिए, अगर हम बात करते हैं दलितों के घर के बारे में, तो वो अमीर लोगों के यानी उच्च वर्ग के लोगों के घरों की अपेक्षा इनके घर छोटे हैं। ठीक है, और इनके घर मुख्यतः बने हुए हैं मड एंड अस्ट्रा के थ्रू। ठीक है, और अधिकतर घर अगर हम बात करते हैं तो जो पालमपुर का अधिकतर घर है वहाँ पर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। यानी चाहे वो आपका अमीर लोगों का घर हो यानी उच्च वर्ग के लोगों का घर हो या दलित लोगों का घर हो, सभी के पास बिजली सप्लाई है, सभी लोगों के पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो पालमपुर में है वहाँ आपका हेल्प कर रही है किस चीज़ में, तो ट्यूबवेल, गांव के खेतों में ट्यूबवेल चलाने में। ठीक है, इसके अलावा अन्य दूसरे स्मॉल बिजनेसेस जो गांव में रन हो रहे हैं उनमें हेल्प कर रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पालमपुर में एजुकेशन के बारे में। तो ये बताया जा रहा है कि पालमपुर में आपका 2 प्राइमरी स्कूल है। ठीक है, एक क्या है, हाई स्कूल है। कौन सा स्कूल है, एक हाई स्कूल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, यानी स्वास्थ्य के देखभाल से संबंधित हेल्थ सेंटर भी है, जो कि कौन चला रहा है, सरकार के द्वारा। ठीक है, और पालमपुर में एक प्राइवेट डिस्पेंसरी यानी एक निजी दवाखाना पे है। ठीक है, जहाँ पर बीमार और लोगों का इलाज किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक इतना तक टॉपिक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगर हम ऊपर जो डिस्क्रिप्शन वर्णित किया गया है पालमपुर के बारे में, तो उससे हम लोगों को पता चलता है कि क्या है, पालम एक बहुत वेल डेवलप्ड गांव है, जहां पर रोड की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, कृषि की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि पालमपुर में, ठीक है, लगभग जो गांव में जो व्यवस्था होनी चाहिए, आज के सरकार का जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, इस तरह का व्यवस्था प्रत्येक गांव में प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन क्या अगर हम लोग देखते हैं तो क्या रियलिटी में ऐसा हमारे आसपास के गांव में दिखाई देता है कि हमारे अगल बगल हम गांव देखते हैं तो क्या रियलिटी में वहाँ पर आपको वेल कनेक्टेड रोड है, वहाँ सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ स्कूल है, बढ़िया स्कूल है या हेल्थ सेंटर है या बढ़िया दवाखाना है या हॉस्पिटल है, तो ऐसा
नहीं है। तो इसी कारण आप लोगों को ये कहानी पढ़ना है जिसमें बताया जा रहा है कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी काल्पनिक गांव है। देखिए यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि द स्टोरी ऑफ पालमपुर क्या है, द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज। ठीक है, तो ये आपको बता भी रहा है कि क्या है, जो पालमपुर की कहानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक काल्पनिक कहानी है। ठीक है, तो अगर इसके द्वारा हम लोग जान रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज, इसके द्वारा हम लोगों को पता लग रहा है कि गांव में जो अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जान रहे हैं। अगर हम भारत के अलग अलग गांव के बारे में बात करें तो हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, और हमारे देश में गांव की संख्या भी अधिक है। और हमारे गांव की मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग है। क्या मेन एक्टिविटी है, फार्मिंग क्या है, मेन एक्टिविटी है ना। अगर हम बात करें हमारे देश के गांव के बारे में, तो हमारे यहाँ गांव में क्या मेन एक्टिविटी है, फार्मिंग मेन एक्टिविटी है। ठीक है, अगर दूसरे प्रोडक्शन एक्टिविटी के बारे में बात करें तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी हमारे देश में चलती है। हमारे गांव में हमारे देश के गांव में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी चलती है, जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, शॉप कीपिंग, है ना, दुकान, छोटे छोटे दुकान होते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमारे देश के गाँव में होती है। तो इनको हम लोग जानेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे और जनरल थिंग जानेंगे प्रोडक्शन के बारे में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पार्ट 1 हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 समझ में आया होगा। आशा है कि आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जब मैं बात करूँगा तो मैं इस स्टोरी का पार्ट 2 लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स वाचिंग के लिए, और उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोग घर पर रह के पढ़ाई पर ध्यान देंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, और साथ ही साथ सुरक्षित रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ताकि हम ये जो बीमारी हमारे देश में आई है, पूरी दुनिया को ये बीमारी तबाह कर रही है, कोरोना वायरस, उससे हम लोग मिलकर लड़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित रहेंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में।